मैं आई थॉट आई टेक यू ऑल विद मी टू माई वर्कशॉप. तो ये वाली वर्कशॉप इज़ वन ऑफ द फर्स्ट दैट आई एम डूइंग अलोन, all alone as in not with Swati, who's my friend, and it's not a mom wala workshop, so dealing with adults is, I think, much more difficult, and I'm already running late, so I am running so late. और अकेले सब कुछ मैनेज करना is really really tough. I'm just praying to God कि मैं अच्छे से ये करूँ, because it is my business, it's my baby. Let's go. फेलियर रिकॉर्ड करते हुए बुरा तो लगता ही है, बट आई स्टिल वांट टू डू इट. सो वी हैड 2 रजिस्ट्रेशंस जो एडवांस हो चुकी थी. 3 थी जो उन्होंने कहा था कि हम ऑन द स्पॉट आकर कर देंगे. अनफॉर्चुनेटली नोबडी हैज़ शोड अप, बट इट्स ओके. आई एम एट द टेबल, एवरीथिंग इज सेट अप. आई इवन वेंट टू अ टेबल टू स्पीक टू अ फ्यू कस्टमर्स. आई थिंक दैट्स हाउ बिजनेस इज यार. पहली बार में तो किसी का छक्का लकी लगता होगा, और जिसका लग जाता है ही इज़ द लकीएस्ट SOB, but I am not. So let's see. Okay, so it wasn't a 100% success, but पता नहीं. I am trying to keep my spirits high, and my spirits are high. I'm happy because यार देखो, अभी तक हम जो कर रहे थे ना, वो हमारा एक सेट ऑफ पीपल था कि ठीक है, नोएडा मॉम्स ट्राइब हो गया, या हमने एक पर्टिकुलर सोसाइटी को टारगेट कर लिया और हम लोगों ने वहाँ का समर कैंप ऑर्गेनाइज कर लिया. इट इज़ ईजी बिकॉज यू जस्ट हैव वन टारगेट ऑडियंस. ये वाला वॉज ओपन टू ऑल, एंड इट वॉज अ न्यू प्लेस फॉर मी. इट वॉज अडल्ट्स, ऑल अडल्ट्स. सो ठीक है, कैंसलेशंस हुए विच इज़ पार्ट ऑफ इट. बट उसके बाद देयर वर 3 girls who came in for I think their movie date or something, और उनका मूवी का टाइम there was like a little bit of time, so they sat in, they had their sip and paint, they had a lot of fun, I had fun with them. So all in all it's a lesson यार. बिजनेस ऐसे एक दिन में खड़ा हो नहीं सकता. और जिसके साथ मतलब I am not trying to gain a sympathy point here, just simply saying कि जिसके पास कोई सपोर्ट ही ना हो, ना फाइनेंशियल ना ही वो वाला, तो फिर तो उसके लिए तो इट इज़ लाइक अ गुड डील. दूसरा यार, मैं गॉड सिटी मॉल को और उसकी पार्किंग को बहुत बोलती हूँ कि यार बहुत बेकार है, वीकेंड्स पे नहीं आना चाहिए. ओके, आई थिंक इसलिए भी क्योंकि हाँ मैं पहली बार आ रही हूँ स्पेक्ट्रम मॉल नोएडा. दूसरा इसलिए भी यार ये थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और ऊपर से इवन द मॉल का जो लुक एंड फील है ना, वो थोड़ा सा हॉन्टेड लग रहा है मुझे. मतलब शॉप्स बहुत ही अलग तरीके से बनी हुई हैं. मे बी इट वॉज माई फर्स्ट टाइम आई वॉज कैरिंग सच अ हैवी बॉक्स ऑफ ऑल द सप्लाईज एंड देन माई बैग एंड देन, बट फिर भी all is well that ends well. I am happy. I feel that it is a learning lesson. भगवान जी आगे बहुत सारी वर्कशॉप्स हों, बहुत सारे इवेंट्स आएँ, और उसमें बहुत सारे लोग आएँ. यही प्रे कर सकते हैं. इसीलिए बस भाई नोएडा और दिल्ली NCR में बाहर वीकेंड पे जाना इज़ लाइक अपने लिए घर से सारे स्नैक्स सब पैक करके निकलो, और पानी की बोतल, और इवन अपना पी एंड पूप का भी कुछ इलाज करके निकलो, बिकॉज आई थिंक दैट्स द ओनली वे यू कैन सर्वाइव. मॉल से ही बाहर निकलने में इट टेक्स यू 30 मिनट्स यार. आई नो आई एम रैम्बलिंग, बट अब ये बताओ कोई मुझे कि ये वाली साइड अगर चल रही है तो समझदार की औलादें इसमें जा क्यों नहीं रही थी. पता नहीं क्या है ये. अभी हम लोग मतलब मुझे वहाँ से दिखा रहा था आई थिंक 19 समथिंग मिनट्स, और अब क्योंकि मैं अपने घर के सिर्फ 3.5 किलोमीटर्स दूर हूँ, तो अभी भी ये 15 मिनट्स दिखा रहा है. बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग ट्रैफिक है यार ये. ऊपर से मेरी गाड़ी में पीछे गंदा रखा हुआ है.
सो व्हाइल वी आर स्टक इन ट्रैफिक, मैं ना किसी को पॉइंट आउट नहीं करना, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, मैं एंटी सोशली ठीक हूँ। बट मैं वैसे बोल रही हूँ कि जैसे ना कुछ लोग हैं जो ये चीज़ बोल देते हैं कि अरे शी इज़ लिविंग अ बेटर लाइफ, है ना, मेरे लिए नहीं, मतलब जनरली किसी के लिए भी बोल देते हैं। पर तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो, तुम्हें क्या पता वो डेली बेसिस पे क्या क्या उसके साथ होता होगा, या क्या क्या वो फेस करता है, इंसान करती है या करता है। और अगर वो अच्छा लाइफ जी भी रही है या रहा है, सो मतलब व्हाट इज इट, आप लोगों के पास भी उतनी, अगर आप लोगों के पास भी वही सेम अपॉर्चुनिटीज हैं जो उसके पास आई हैं, तो करो मेहनत और कर लो अपने लिए भी वैसी लाइफ। अगर वो तुम्हारा बेंचमार्क है, आई एम प्रीटी श्योर जिसके लिए तुम बोल रहे हो उसका बेंचमार्क और ऊंचा होगा। तो ये चीज ना अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज यू रियली डोंट नो सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है भाई। तो ये बोल देना कि अब तो ये अच्छे से रह रहे हैं, ये अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, गॉड ब्लेस यू अगर तुम उनके लिए अच्छा बोल रहे हो। बट अगर तुम ये उस एनवी में बोल रहे हो कि वो अच्छे से रह रहे हैं और तुम नहीं, तो डोंट यू थिंक कि पहले खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए। जस्ट अ थॉट। होम स्वीट होम, मतलब मैं किसी को भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं खुद आई एम लर्निंग एवरी डे आई वुड से। बट मैं वैसे एक बात बोल रही हूँ कि आई थिंक जब तक हम ये देखते रहेंगे ना कि सामने वाले का गार्डन इज सो ब्यूटिफुल, सामने वाले के द ग्रास इज सो ग्रीनर, I think we will hurt ourselves because we don't know how much of an effort that person is putting to maintain their garden. And I'm not talking about the garden exactly, but it's a metaphor. तो मतलब यार हमें नहीं पता उसकी मेहनत क्या है, हमें नहीं पता उसकी स्ट्रगल क्या है। अगर उसके दिन अच्छे जा रहे हैं तो तुम्हें नहीं पता कि जब उसके बुरे दिन होते होंगे तो कितने बुरे होते होंगे। एंड वाइस वर्सा कि अगर उसके दिन बुरे अभी जा रहे हैं तो उसको ये मत सोचो अरे इसका कुछ नहीं होगा, नहीं, बिकॉज उसके बुरे दिन के बाद जब अच्छा टाइम आएगा तो वो भी एक फुल फ्लेज्ड अच्छा टाइम आएगा। दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, दैट्स हाउ गॉड वर्क्स। तो प्लीज़ यार ये बातें मतलब ये बात ना मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगती है कि वो तो अच्छे से रह रहे हैं, तुम्हें भी भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, तुम्हें भी भगवान ने दिमाग दिया है, तुमने उस दिमाग को चुगली, लोगों की लाइफ खराब करना, नेगेटिविटी, इन सब में इन्वॉल्व किया। और कुछ लोग हैं जिनको भगवान ने कुछ चीज़ें कम दी बट फिर भी उन्होंने कम से ज़्यादा बनाया। सो आई थिंक अपनी मेहनत और भगवान की भक्ति और भगवान के आशीर्वाद पे सब कुछ डिपेंड करता है। आप अपनी लाइफ किसी और के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हो। आई थिंक दैट। और अगर मैंने भी किया होगा बहुत बार, आई एम श्योर मैंने भी कभी सोचा होगा कि यार वो बंदा कितना, बट मैं हमेशा जब ये सोचती हूँ कि यार दैट्स द लाइफ आई वॉन्ट, सो आई वर्क टूवर्ड्स इट। आई माइट नॉट हैव अचीव्ड इट, आई माइट हैव अचीव्ड इट, बट आई ऑलवेज वर्क टूवर्ड इट। आई कैन नेवर से दिस कि अरे बस यार वैसी लाइफ होनी चाहिए थी एंड देन सिट डाउन। मुझसे वो नहीं होता है। सो जस्ट वेल दैट इज इट फॉर सैटरडे। संडे आ गया है, सैटरडे संडे मेरा ऐसे ही निकल रहा था, पता नहीं चलता, इसलिए अब मैं थोड़ा सा सोने की कोशिश करूंगी। गुड नाइट।